धरती पर कोई ऐसी जगह जहां हर सुबह बर्फ से ढके पहाड़ों पर सूरज की पहली किरण पड़ती है, जहां नीले आसमान की परछाई हीरे जैसी साफ झील में उतर आती है। हरी भरी घाटियों में रंग बिरंगे फूल हवा के साथ झूमते हैं और हर तरफ ऐसा सन्नाटा और शांति होती है जिसमें सिर्फ पक्षियों की आवाज सुनाई पड़ती है। अगर ऐसे किसी देश का नाम लिया जाए तो सबसे पहले आता है स्विट्जरलैंड। यूरोप के बीचों बीच बसा ये छोटा सा देश दुनिया का सबसे खूबसूरत देश माना जाता है, लेकिन इसकी पहचान सिर्फ इसकी प्राकृतिक सुंदरता से नहीं है, बल्कि यहाँ की व्यवस्था, अनुशासन और अनोखी जीवन शैली से भी करी जाती है। स्विट्जरलैंड से जुड़ी कई ऐसी बातें हैं जो पहली बार सुनने पर किसी को भी हैरान कर सकती हैं। दुनिया की सबसे लंबी रेलवे सुरंग गॉथर्ड बेस टनल इसी देश में है, जिसकी लंबाई 57 किलोमीटर है और इसे बनाने में 17 साल लगे थे। इस छोटे से देश में लगभग 1500 से भी ज्यादा झीलें हैं, जिनमें से बहुत सारी झीलों का पानी तो इतना साफ है कि आप उसे सीधा पी सकते हैं और उससे कोई परेशानी या फिर बीमारी भी नहीं होगी। यहाँ अपराध दर ना के बराबर है और लोग समय के इतने पाबंद हैं कि अगर ट्रेन 10 सेकंड भी देरी से पहुँचती है तो उसे ट्रेन का लेट होना माना जाता है। यही वजह है कि स्विट्जरलैंड को अनुशासन और भरोसे का प्रतीक कहते हैं। दुनिया की सबसे मशहूर लग्जरी घड़ियों के ब्रांड, बेहतरीन स्विस चॉकलेट और प्रसिद्ध स्विस आर्मी नाइफ भी इसी देश की पहचान है। इसके अलावा स्विट्जरलैंड की बैंकिंग व्यवस्था इतनी भरोसेमंद है कि दुनिया भर के अमीर और करोड़पति लोग, बड़ी बड़ी कंपनियां अपनी संपत्ति यहाँ के बैंकों में सुरक्षित रखना पसंद करते हैं। यही वजह है ये देश आर्थिक रूप से भी काफी मजबूत है। अगर प्रकृति की बात करें तो ऐसा लगता है जैसे कुदरत ने अपनी सबसे खूबसूरत कलाकारी इसी देश में की हो। देश का लगभग 60% हिस्सा विशाल अल्प्स पर्वतमाला से ढका हुआ है। सर्दियों के मौसम में ये पहाड़ सफेद बर्फ की मोटी चादर ओढ़ लेते हैं, जबकि गर्मियों में यही घाटियां हरे मैदानों और रंग बिरंगे फूलों से सज जाती हैं। यहाँ की झीलें, झरने, ग्लेशियर और शांत गांव किसी चित्रकार की बनाई हुई पेंटिंग लगती हैं। यहाँ के लोग अपनी संस्कृति और प्रकृति दोनों को बराबर का सम्मान देते हैं। साफ सफाई, पर्यावरण संरक्षण और नियमों का पालन करना उनके जीवन का हिस्सा है। सड़कें चमकती हुई दिखाई पड़ती हैं, हवा बहुत साफ है और शहर से लेके छोटे छोटे गांव तक हर जगह एक अलग ही शांति महसूस होती है। शायद यही वजह है कि जो भी व्यक्ति एक बार स्विट्जरलैंड का सफर कर लेता है वो उसकी खूबसूरती को जीवन भर नहीं भूल पाता। 41,285 स्क्वायर किलोमीटर में फैला ये देश यूरोप महाद्वीप के बीच में पड़ता है। इसके उत्तर में जर्मनी देश है, पश्चिम में फ्रांस है, दक्षिण की दिशा में इटली है और पूर्व में ऑस्ट्रिया के साथ लिंकटेनस्टाइन देश मौजूद है। इस देश की सबसे बड़ी विशेषता इसकी पर्वतीय बनावट है। स्विट्जरलैंड का 60% हिस्सा अल्प्स पर्वतमाला से तो ढका ही है। यही पहाड़ पूरे देश को एक अनोखी पहचान देते हैं और सुरक्षा का भी काम करते हैं। यहाँ की बर्फ से ढकी चोटियाँ केवल देखने में ही सुंदर नहीं हैं, बल्कि यही पहाड़ यूरोप की कई बड़ी नदियों का जन्म स्थान भी हैं। इन्हीं पर्वतों से निकलने वाली नदियाँ लाखों लोगों के लिए पानी और बिजली का महत्वपूर्ण स्रोत बनती हैं। देश के उत्तर पश्चिम हिस्से में जूरा पर्वतमाला फैली हुई है, जबकि बीच का इलाका जिसे स्विस प्लेटो कहा जाता है, यहाँ पर सबसे ज्यादा आबादी रहती है। देश के अधिकांश बड़े शहर, उद्योग और खेती इसी हिस्से में होती है। स्विट्जरलैंड में 1500 से ज्यादा झीलें हैं, जिसमें जिनेवा झील, लेक ज्यूरिक और लेक ल्यूसर्न सबसे प्रसिद्ध है। इन झीलों का पानी इतना साफ होता है कि इन्हें दुनिया की सबसे साफ झील माना जाता है। यहाँ बहने वाली राइन, रोन और इन जैसी नदियाँ न केवल स्विट्जरलैंड बल्कि यूरोप के लिए भी बहुत जरूरी है। इस खूबसूरत देश में 90 लाख लोग रहते हैं। इतनी कम आबादी होने की वजह से यहाँ भीड़ भाड़ बहुत कम दिखाई देती है और जीवन शांत रहता है। यहाँ पुरुषों की संख्या 49% है, जबकि महिलाओं की आबादी 51%।
यहाँ के लोग औसतन 80 से 85 साल आराम से जीते हैं। दिलचस्प बात यह है कि स्विट्जरलैंड की कोई एक राष्ट्रीय भाषा नहीं है। यहाँ जर्मन, फ्रेंच, इटालियन और रोमांच ये चारों भाषाएं आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त हैं। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन इसके बावजूद पूरे देश में एकता और आपसी सम्मान की भावना दिखाई पड़ती है। यहाँ 53% लोग ईसाई हैं, जबकि 6% में मुस्लिम हैं। बाकी बचे 29% लोग ऐसे हैं जो किसी भी धर्म को नहीं मानते। इसके अलावा यहाँ कुछ संख्या में भारतीय भी रहते हैं। आज का स्विट्जरलैंड जितना शांत, सुरक्षित और विकसित दिखाई देता है, उसके पीछे कई 100 साल पीछे का इतिहास छिपा है। बहुत समय पहले ये इलाका अलग अलग छोटे छोटे राज्यों और रियासतों में बटा हुआ था। सन 1291 में 3 छोटे क्षेत्रों ने मिलकर एक समझौता किया ताकि वो बाहरी हमलों से अपनी रक्षा कर सकें। इसी समझौते को आधुनिक स्विट्जरलैंड की शुरुआत माना जाता है। समय के साथ दूसरे इलाके भी इस संघ में शामिल होते गए और धीरे धीरे एक मजबूत देश बनकर सामने आया। यूरोप में कई बड़े युद्ध हुए, लेकिन स्विट्जरलैंड ने हमेशा खुद को इन युद्धों से दूर रखा। इस नीति को तटस्थता कहा जाता है, यानी किसी भी युद्ध में किसी एक पक्ष का साथ न देना। यही वजह है कि पिछले 200 सालों से ये देश बड़े अंतर्राष्ट्रीय युद्धों से लगभग बच के रहा है। दुनिया के कई देश जब युद्ध से जूझ रहे थे, तब स्विट्जरलैंड अपने विकास, शिक्षा, विज्ञान और कारोबार पर ध्यान देता रहा। यही वजह है कि आज ये दुनिया के सबसे सुरक्षित और भरोसेमंद देशों में से एक है। ये है स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न शहर। दिलचस्प बात यह है कि बर्न इस देश का सबसे बड़ा शहर नहीं है, लेकिन यहीं से पूरे देश का प्रशासन चलाया जाता है। यहाँ संसद, कई सरकारी दफ्तर और देश के बड़े फैसले लेने वाली संस्थाएं मौजूद हैं। बर्न का पुराना शहर अपनी सुंदर पत्थर की इमारतों, पुराने घंटाघर और साफ सुथरी गलियों के लिए प्रसिद्ध है। यही वजह है कि इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों में शामिल किया गया है। हालांकि राजधानी बर्न है, लेकिन ज्यूरिख स्विट्जरलैंड का सबसे बड़ा शहर और आर्थिक केंद्र है। दुनिया के कई बड़े बैंक, कंपनियां और कारोबार यहीं से चलते हैं। वहीं जिनेवा दुनिया भर में इसलिए मशहूर है क्योंकि यहाँ कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के दफ्तर हैं। इसमें संयुक्त राष्ट्र का यूरोपीय मुख्यालय, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO और रेड क्रॉस जैसी संस्थाएं शामिल है। इसी वजह से जिनेवा को दुनिया की कूटनीति और शांति का एक बड़ा मंच माना जाता है। इतिहास की बात हो और विज्ञान का जिक्र न आए, ऐसा हो नहीं सकता। स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिकों ने भी दुनिया को कई बड़ी उपलब्धियां दी हैं। दुनिया के सबसे प्रसिद्ध वैज्ञानिकों में से एक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने जीवन का एक अहम हिस्सा इसी देश में बिताया था। उन्होंने अपने कई मशहूर वैज्ञानिक सिद्धांत स्विट्जरलैंड में रहते हुए ही विकसित किए थे। इसके अलावा यूरोप की सबसे बड़ी वैज्ञानिक प्रयोगशाला CERN भी स्विट्जरलैंड और फ्रांस की सीमा पर मौजूद है। इसी जगह वैज्ञानिकों ने हिग्स बोसॉन, जिसे आम भाषा में गॉड पार्टिकल भी कहा जाता है, उसकी खोज की पुष्टि करी थी। इस खोज ने ये समझने में बड़ी मदद करी कि ब्रह्मांड में पदार्थ को द्रव्यमान कैसे मिलता है। स्विट्जरलैंड की खूबसूरती का सबसे बड़ा राज यहाँ का मौसम है। साल के चारों मौसम यहाँ साफ दिखाई पड़ते हैं और हर मौसम इस देश को एक नया रूप देता है। सर्दियों में पूरे देश के ऊंचे पहाड़ मोटी बर्फ से ढकते हैं। दूर दूर तक सिर्फ सफेद बर्फ ही दिखाई देती है। इसी समय दुनिया भर से लाखों लोग यहाँ स्कीइंग और बर्फ में खेलने आते हैं। वहीं गर्मियों में बर्फ पिघलने लगती है और हरी भरी घाटियाँ, रंग बिरंगे फूल और साफ नीली झीलें इस देश की सुंदरता को और बढ़ा देती हैं। वसंत और पतझड़ के मौसम में भी यहाँ का नज़ारा किसी फिल्मी नज़ारे की तरह लगता है। इतना छोटा देश होने के बाद भी स्विट्जरलैंड दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक है। इसकी सबसे बड़ी कमाई बैंक, दुनिया भर में बिकने वाली महंगी घड़ियां, दवाइयां बनाने वाली बड़ी कंपनियां, मशीन बनाने का काम और पर्यटन से होती है। हर साल दुनिया के अलग अलग देशों से करीब 2 से 2.5 करोड़ पर्यटक स्विट्जरलैंड घूमने आते हैं। ये लोग यहाँ के होटलों में रुकते हैं, खरीदारी करते हैं, पहाड़ों की सैर करते हैं और इसी से देश की कमाई का बड़ा हिस्सा पूरा होता है। इसके अलावा यहाँ बनने वाली स्विस चॉकलेट और महंगी घड़ियों की मांग भी पूरी दुनिया में है, जिससे भी एक अच्छी कमाई आती है।
अगर यहाँ के खान पान की बात करें तो स्विस चॉकलेट का स्वाद पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। इसके अलावा चीज से बनने वाले कई व्यंजन यहाँ के लोगों को खाना पसंद है। अब बात करते हैं उन जगहों की जिन्हें देखने का सपना दुनिया भर के बहुत से लोगों का है। पहली जगह है जंगफ्रायोक। इसे यूरोप की सबसे ऊंची चोटी तक जाने वाला रेलवे स्टेशन भी कहा जाता है। यहाँ पहुंचकर चारों तरफ सिर्फ बर्फ से ढके पहाड़ और बादलों का शानदार नज़ारा देखने को मिलता है। ऐसा लगता है जैसे आप धरती पर नहीं बल्कि आसमान के बहुत करीब आ गए हों। दूसरी जगह है जर्मट, जो दुनिया के सबसे खूबसूरत पहाड़ी शहरों में से एक माना जाता है। यहाँ से दिखाई देने वाला मैटरहॉर्न पर्वत पूरी दुनिया में अपनी एक खास पहचान रखता है। इसकी नुकीली चोटी इतनी सुंदर दिखाई देती है कि इसे दुनिया के सबसे ज्यादा फोटो खींचे जाने वाले पहाड़ों में गिना जाता है। खास बात यह है कि इस शहर में हवा को साफ रखने के लिए पेट्रोल और डीजल से चलने वाली आम गाड़ियों को आने की अनुमति नहीं है। इसीलिए यहाँ का वातावरण आज बहुत शांत और साफ है। हर साल दुनिया भर से 2.5 करोड़ से ज्यादा पर्यटक स्विट्जरलैंड अपनी छुट्टियां बिताने आते हैं। इसमें यूरोप, अमेरिका, चीन, भारत और कई दूसरे देशों के लोग शामिल हैं। यहाँ आने वाले ज्यादातर लोग बर्फ से ढके पहाड़, नीली झीलें, खूबसूरत गांव और मशहूर ट्रेन का सफर करते हैं। स्विट्जरलैंड में स्विस फ्रैंक चलता है, जिसे CHF भी लिखा जाता है। एक स्विस फ्रैंक हमारे देश भारत के 118 रुपए के बराबर है। दिलचस्प बात यह है कि यूरोप के ज्यादातर देशों में यूरो चलता है, लेकिन स्विट्जरलैंड ने आज भी अपनी अलग मुद्रा को अपनाया हुआ है। अगर आपको हरी भरी वादियाँ, रंग बिरंगे फूल और सुहाना मौसम पसंद है तो मई से सितंबर तक का समय सबसे अच्छा माना जाता है। लेकिन अगर आपका सपना बर्फबारी देखने, स्कीइंग करने या बर्फ से ढके पहाड़ों का आनंद लेने का है तो दिसंबर से मार्च तक का समय यहाँ सबसे अच्छा रहता है। भारतीय नागरिकों को स्विट्जरलैंड जाने के लिए वीजा लेने की जरूरत होती है, क्योंकि स्विट्जरलैंड शेंगेन क्षेत्र का हिस्सा है। इसीलिए आपको शेंगेन वीजा बनवाना पड़ता है। इसी वीजा से आप स्विट्जरलैंड के साथ साथ शेंगेन क्षेत्र के कई दूसरे यूरोपीय देशों की सफर कर सकते हैं। आमतौर पर पर्यटन के लिए शॉर्ट स्टे शेंगेन वीजा दिया जाता है, जिसकी मदद से आप तय समय तक वहां घूम सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो, मेहनत और इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो इसे एक लाइक दे, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं।